हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। मेरा नाम है सोम सिंह और मैंने पिछले 6 साल से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में करा रहा हूं और बेहतरीन रिजल्ट जो है यहाँ पे मैंने दिया है। सीबीएसई में एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारा रहा है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा इस चैप्टर, इस जो यूट्यूब चैनल है इसके बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो भी बच्चे ऐसे थे जो बहुत कमज़ोर थे और जिनको ये लगता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है, उनको मैं यहाँ पे इजी बनाने वाला हूँ। एक इजी लैंग्वेज में इजी बनाऊँगा। मेरा खुद मैं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर रहा हूँ और पिछले 6 साल से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है पढ़ाने का कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से जो है आगे बच्चों को बताया जाता है। और मैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय भी हूँ, यानी कि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज हमारा टॉपिक है क्लास, अगर आप क्लास 8th पास हो गए हैं और 9th में चले गए हैं, ज़्यादातर लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है एंड आप स्कूल गए और आपको एक बदला हुआ सिलेबस आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी तक क्लास 8 तक क्या होता था कि आपके दोस्त अगर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ का जो सिलेबस है मैथ्स का या फिर जो भी साइंस का, वहाँ का जो चैप्टर है वो अलग अलग हो सकता था। बट इन क्लास 9th सिलेबस जो है ऑल ओवर इंडिया आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, चाहे कोई बिहार में पढ़ रहा हो, चाहे यूपी में पढ़ रहा हो, कोई झारखंड में पढ़ रहा हो, कोई मध्य प्रदेश में पढ़ रहा हो। एवरी स्टेट, सभी स्टेट में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस सेम होंगे। ठीक है, तो अब आप 8 से 9th में आ गए हैं, उस क्लास में आ गए हैं जहां से आपकी बोर्ड की शुरुआत होगी और जहां से आपकी जर्नी अब आपके फ्यूचर पे को देखा जाएगा। आपकी जर्नी, आपका नंबर जो आएगा वो आपके फ्यूचर से रिलेट करके आपको देखा जाएगा। इसलिए इस एक क्लास से आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज क्लास 10th में आपका परसेंटेज अच्छा है ताकि आप जो है ऐसा लगे आपको कि आपने जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी और आगे गए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्लास 8 से 9 में आप गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे एक ही किताब फॉलो होगी। वो किताब कौन सी फॉलो होगी, वो कौन सी बुक फॉलो होगी? तो आपने कहा सर वो एनसीईआरटी होगी। ठीक है ना, क्या होगी? एनसीईआरटी। अब आपने कहा सर एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी जो होता है ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सीबीएसई जो है एनसीईआरटी बुक जो है वो पब्लिश करता है। एनसीईआरटी में अब आपके, जब आप 9th क्लास में गए तो आपके पास बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे आपको मान लो मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, और भी जो सब्जेक्ट आपके अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पे होंगे। अब होगा क्या कि अभी तक जो है सिलेबस अलग अलग होते थे, बट अब आपको ये सारे सिलेबस सेम पढ़ने हैं। चाहे आपका कोई फ्रेंड जो है वो दूसरे स्कूल में भी पढ़ता है, भारत के किसी दूसरे कोने में भी पढ़ता है, अगर वो सीबीएसई से पढ़ रहा है तो इसको आपको सेम पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से चलाई गई जो किताब है एनसीईआरटी वो फॉलो की जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? तो एनसीईआरटी आप समझ गए। इसके अलावा भी और सारी किताबें होती हैं और सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो वो कौन सी बुक है? जैसे कि आर डी शर्मा भी होता है, ठीक है, आर एस अग्रवाल भी है। तो अब आप कहोगे कि सर क्या ये जरूरी है कि एनसीईआरटी के साथ साथ इसको पढ़ना जरूरी है तब हमारा नंबर आएगा? क्या ये फॉलो करना पड़ेगा हमें या एनसीईआरटी से हमारा काम चल जाएगा? सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आगे बने रहिए। अब हमें ये पढ़ना है कि भैया हम कैसे, है ना, किस तरीके से अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। भैया आप ये बता दो कि किस तरीके से हमारा मार्क्स जो है वो गेन हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप 9th, आज जैसे 2 अप्रैल है तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, स्कूल आप गए होंगे, तो जहां भी आप गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से पढ़िए वहां से पढ़िए, बट जहां भी आप पढ़िए एक चीज फॉलो करना है आपको। वो क्या है? देखना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। सबसे पहले आप एनसीईआरटी का, ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, आप एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब आप डाउनलोड कहां से करोगे? गूगल पे जाओ। ठीक है, मैं अभी डाउनलोड करना भी बता दूंगा आपको।
गूगल पे आपको जाना जाना है और लिखना है, जैसे मान लीजिए क्लास मैथ्स का कोई चैप्टर सर्च करना आपको, तो लिखना है NCERT 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 1। ठीक है, अगर चैप्टर 1 पढ़ना है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ना है तो चैप्टर 2, रेशनलाइज्ड। ठीक है, चैप्टर 1 रेशनलाइज्ड, ये आप सर्च कर लेना। ठीक है, जब आप सर्च करोगे तो एक लेटेस्ट चैप्टर खुल के आपके सामने आएगा, लेटेस्ट पैटर्न जो एनसीईआरटी ने लेटेस्ट बुक अपनी जारी की है वो खुल के आएगा और उसे आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तब यहाँ से आपने अपना सिलेबस देख लिया, अपना लेटेस्ट सिलेबस आपने देख लिया कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या जो है वो पूछी जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है आपके यहाँ पे बन रही हैं। पहली बात ये देख लिया आपने। एंड अगेन अब आपको जो दूसरा काम करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या दूंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैथ्स जो है पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज मैथ्स का पूरा, मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ्स के लिए आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा 0 टू लेके 100 यानी कि 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग यहाँ पे मैथ्स सीखेंगे, पढ़ेंगे। यानी अगर आपका बोर्ड एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देयर इज अ नो प्रॉब्लम इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th 9th से ही आपको इसलिए हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चैप्टर वाइज जो है वो क्लास हम देंगे आपको यहाँ पे। अभी फिलहाल आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे हम। आप यहाँ पे जितनी भी वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में देख जाओ, नहीं, उसको 1.5 के x के स्पीड पे करके समझते हुए देखते हुए आगे चलो। अगर नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल स्पीड कर लो, अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़े हो आप, तो 1.5 स्पीड कर लो। एंड इसके बाद जब आप ये कर लो, ठीक है, आपके लिए हमने ये कर दिया, पूरा चैप्टर वाइज आपको दे दिया, हर एक चैप्टर का लगभग कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में हो जाए, 1 शॉर्ट वीडियो हो जाए। बट अगर नहीं हो पाया तो 1 पार्ट एंड 2 पार्ट करके मैं आपको ये पूरा वीडियो जो है सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा मैथ्स की। मैथ्स में आपको कोई सोचना नहीं है। ऐसे ही अगर आपको साइंस में भी प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 शॉर्ट करके जिसमें पूरा चैप्टर ही कवर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ से पढ़ो, नहीं, आप साइंस आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको एसएसटी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, ये बहुत सारे जो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। और आपकी जो स्कूल है वहाँ पे भी क्लासेस चलती हैं। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको सुविधा लगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैथ्स में आपको ये यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी करा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप ये कर लिया, आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आपने चैप्टर वाइज जो है हमारा डेली देख रहे हैं आप, साथ में जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, सपोज दैट मैं पहला आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपका जैसे ही कंप्लीट हुआ, देन आप चले जाओ एनसीईआरटी बुक पे, ठीक है, आप तुरंत से एनसीईआरटी के किताब पे चले जाओ। अब इसको क्या करो, आप रीडिंग करो, ठीक है, रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद जो हमने पढ़ाया, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, एंड 4th जो आपका वर्क है, 4th जो आपका टाइप है आपके प्रिपरेशन की, वो टाइप है बच्चा प्रॉपर नोट्स, ठीक है, समझ गए। अब क्या बनाना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब ये नोट्स आपका होगा, मतलब ये नोट्स जो है आपका नोट्स होगा, ठीक है, ये नोट आपका होगा, मतलब खुद से आप ये नोट्स बनाएंगे यहां से पढ़ने के बाद, और बुक से रीड करने के बाद आप ये खुद से नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी का देख के नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। अब प्रेफरेंस अगर आप पूछेंगे सर कोई प्रेफरेंस दे दो कोई, कि मतलब नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफरेंस भी दे देता हूं। देखो, समझना बात को, नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये प्रॉपर नोट्स जो हैं वो खुद के नोट्स होंगे आपके, लिखे जो आपने बुक से पढ़ी है, जो आपने यहाँ से पढ़ा है। अब जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है, वीडियो से और बुक से, जैसे आपने रेशनल नंबर के बारे में आपने जानना है, तो
तो रेशनल नंबर के बारे में जानते तो सब लोग हैं, पी बाई क्यू, बट जो इंपॉर्टेंट बात है, जो भूल सकती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसको आपने क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही साइंस में सब कुछ नहीं लिखना है, बट जिससे आपको समझ आ जाए वो यहां पे लिखना है। तो ये आपका नोट्स होगा, ठीक है, खुद से आपको नोट्स बनाना है और उसको उसके बाद का जो काम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो मतलब प्रेफरेंस में प्रोवाइड भी करा दूंगा अपने चैनल पे, यूट्यूब जो आपका चैनल है, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप नीचे जाके टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा। फ़ोन पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, हम लोग आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल क्लासेस अपलोड करेंगे, लाइव भी नहीं आएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात ये रही कि भैया आगे आगे का क्या करना है, तो आगे ये करना है कि अब आपको करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन नहीं, लर्न करना है। जो आपने नोट्स बनाया उसको आप लर्न करो, ठीक है। लर्न करने के बाद नंबर आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बारी आती है लर्न करने के बाद, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी जो आते हैं, मतलब जो बीच बीच में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को भी आपको करना है। क्योंकि देखो क्या है ना, कभी कभी मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में एग्जाम्पल से सवाल जो है उठ के आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी करना है। अब फिलहाल के लिए यही करना है आपको। अप्रैल से स्टार्ट हो गया है ये बैच, मतलब ये जो क्लासेस आपके अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, तो फिलहाल के लिए आपको यही करना है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको करोगे। जब आप 6 महीने पूरे कर लोगे फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे जाना है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि सर अब आपने कहा कि सर अगला जो आपका है कि आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आर.डी. शर्मा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सर पीवाईक्यू क्या होता है, ठीक है, सैंपल पेपर क्या होता है, सैंपल पेपर क्या होता है, या क्वेश्चन बैंक क्या होता है, ठीक है। ये सब बातें जो हैं अभी के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, फिलहाल के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये जब आपका सिलेबस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आप पकड़ हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट में, है ना, जब आप अच्छे हो जाओगे फिर आप आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल पे जाओगे। पीवाईक्यू कब जाना है, अभी नहीं, अभी फिलहाल आपको ये सब चीजें करनी है जो मैंने आपको इधर बताई, ठीक है। देन आप जो है एक बहुत बेहतरीन लाइन पे हैं तैयारी के, ठीक है। सो गो अहेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बेस है। 9th जो होता है वो आपके फ्यूचर का बेस है। अगर पिलर मजबूत रहेगा, इफ पिलर इज वेरी स्ट्रांग, सो आपको पता है पिलर मजबूत है, इसका मतलब घर बहुत अच्छा बनेगा, भूकंप के झटके सह सकता है ना, तूफान आने से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पिलर जो है वो बेस जो है उसका बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब घर भी स्ट्रांग होगा, गिरने से बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो नहीं गिर पाएगा, बच जाएगा। अंडरस्टैंड? सो मिलते हैं अगले जो लेक्चर है, अब लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।